डीसी यूनिवर्स का बिग डैडी डार्कसाइड, जिसका एक मामूली प्यादा भी अमेजोन की पूरी आर्मी तबाह कर देता है, जिसका सिर्फ ओमेगा बीम इतना पावरफुल है जो किसी को लग जाए तो ओवर पावर्ड सुपर हीरो की भी चड्डी गीली हो जाए, और जिसके इनिशियल स्टेज को रोकने के लिए अमेजोन की पूरी आर्मी, लैंटर्न की आर्मी और पावरफुल देवताओं की पूरी फौज को सामने आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मार्वल का वो हरामी सुपर हीरो जिससे हल्क और थॉर जैसे इमोर्टल बीइंग भी 100 कदम की दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ये बंदा शांत बैठा हुआ एक खतरनाक ज्वालामुखी है जो अगर गलती से भड़क गया तो इसे रोकना इम्पॉसिबल है। फिर चाहे इसके सामने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हो, कॉस्मिक थॉर या फिर अपने चमकीले पत्थरों के साथ इन्फिनिटी थैनोस, अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा के भी इसे नहीं रोक सकते। तो जरा सोचो, अगर इन दोनों की डेथ बैटल हो जाए तो कौन जीतेगा? सबसे पहले बात करेंगे डार्कसाइड की। तो इसके पास वो सारी एबिलिटीज हैं जो थैनोस के पास हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और ये सारी ही थैनोस के बराबर हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन डार्कसाइड के पास इन सब के अलावा कुछ और भी पावर्स हैं जो कि उसके लिए एडवांटेज हैं, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, ट्रेवल इन डायमेंशंस, फ्लाइंग एबिलिटी, मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन, और इन सभी पावर से भी ज्यादा खतरनाक है इसकी आंखों से निकलने वाला टारगेट लॉकिंग ओमेगा पावर, जिसके लगने के बाद सुपरमैन जैसा ओवर पावर्ड कैरेक्टर भी उठता नहीं, उठ जाता है। और अब मैं पेश करता हूँ डीसी यूनिवर्स के बिग डैडी डार्कसाइड के टॉप 3 पावरफुल मोमेंट। ग्रीन लैंटर्न जायंट इशू 3 में जब लैंटर्न की फौज डार्कसाइड को पकड़ने जाती है तो डार्कसाइड न सिर्फ उन्हें बुरी तरह पीटता है बल्कि उनका पावर रिंग नंगे हाथों से ही क्रश कर देता है। यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट को इस तरह चकनाचूर होते देख किसी भी लैंटर्न में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा डार्कसाइड के सामने खड़ा हो सके। इनफाइनाइट फ्रंटियर इशू 0 में यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक लेवल सुपर हीरोज मिलकर एक टीम बनाते हैं ताकि डार्कसाइड को हराया जा सके। लेकिन तुम्हें जानकर शायद हैरानी होगी, डार्कसाइड ने अपनी ओमेगा एनर्जी से इस मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक सुपर हीरो टीम को भी एक झटके में ही निपटा दिया था, जो कि बताता है कि डार्कसाइड किस कदर पावरफुल है। शुरू से ही डार्कसाइड का मकसद रहा है लोगों के माइंड कंट्रोल करके यूनिवर्स पे राज करना। लेकिन क्या हो अगर इतना पावरफुल बीइंग तबाही पे उतर आए? तो इसका जवाब हमें मिलता है कॉन्स्टेंटाइन इशू 23 में, जब डार्कसाइड सबकी पिटाई करते हुए कैजुअली ही बताता है कि इससे पहले वो कई यूनिवर्सेस को खा चुका है, गैलेक्सी नहीं पूरा का पूरा यूनिवर्स। और इसका नमूना तुम्हें फाइनल क्राइसिस के इवेंट में भी दिख जाता है, जब डार्कसाइड अपने रियल फॉर्म में आता है तो उसके वजन से पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही क्रश हो जाता है। अब जरा सोच के देखो कि डार्कसाइड किस बला का नाम है। वहीं अगर बात करें सेंट्री की तो इसे मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये बंदा सुपरमैन से बहुत ऊपर की चीज है, जिसके सामने सुपरमैन बस एक पानी कम चाय नजर आता है। सेंट्री के पास है एक्सट्रीम लेवल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जैसे कि सुपर स्पीड, एक्सट्रीम स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और ग्रेट लेवल की ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से पावरफुल अटैक भी इसका घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके हियरिंग और एक्सरे विजन इतने ज्यादा इनहांस्ड हैं कि ये बंदा सामने वाले की रूह भी देख सकता है। इसकी फ्लाइंग स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है कि अपनी टेलीपोर्टेशन पावर यूज ना करते हुए भी ये सामने वाले को टेलीपोर्ट होता हुआ नजर आता है। इसका हीट विजन इतना डिस्ट्रक्टिव है कि ये चीजों को प्री एटॉमिक लेवल पे ला सकता है, प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि इसका हीट विजन स्टार्स भी क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इनविजिबिलिटी जैसी हरामी पावर के साथ साथ इसके पास है शेप चेंजिंग बायोकाइनेसिस पावर, माइंड रीडिंग सायोनिक पावर, पेंटेन के बिग चिल जैसा इंटेंगलिबिलिटी पावर, साथ ही टेलीपैथी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, रियलिटी मैनिपुलेशन लाइक रियलिटी स्टोन, वेदर मैनिपुलेशन लाइक थंडर स्टॉर्म, इल्यूजन क्रिएशन लाइक गॉड ऑफ मिसचीफ लोकी। और इतनी ज्यादा पावर्स होने के बावजूद अगर कोई इससे ज्यादा पावरफुल बंदे ने इसे मार भी दिया तो रिजरेक्शन एबिलिटी से ये दोबारा जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसी एंटिटी जो इसकी बॉडी को दोबारा जिंदा होने लायक भी नहीं छोड़े तो री इनकारनेशन पावर के दम पे इसका पुनर्जन्म हो जाएगा, और इमोर्टल होने की वजह से ये कभी बूढ़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन इन सबसे बड़ी पावर है इसका इंडोरेंस, मतलब ये कभी भी गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। लेकिन कोई डेढ़ साड़ा ये समझे कि किसी तरह इसे गुस्सा दिला दिया जाए ताकि ये कोई गलती करे जिससे इसे हराना इजी हो जाए, तो ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि सेंट्री जैसे हरामी कैरेक्टर को गुस्सा दिलाना मतलब लिटरली मौत को दावत देना। क्योंकि जब सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो सामने आती है इसकी दूसरी और सबसे डरावनी पर्सनालिटी वॉइड, जो कि लिटरली एक डीमन है। और वॉइड एमसीयू का वो भयानक कैरेक्टर है जिसके सामने चाहे जितना भी पावरफुल कैरेक्टर हो ये उसे मारने में सेकेंड्स भी नहीं लगाता। एट द एंड जब इन दोनों की पावर
पावर्स को इवेल्युएट करते हैं तो जहाँ एक तरफ सेंट्री का सिर्फ हीट विजन ही स्टार्स तक को क्रिएट कर सकता है और जहाँ इसकी एविल पर्सनालिटी वॉइड एक डार्क डीमन है, वहीं डार्कसाइड इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका ओरिजिनल फॉर्म मल्टीवर्स को भी क्रश कर सकता है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।